हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर, और कंप्यूटर में आज हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेटवर्किंग होता क्या है? कंप्यूटर नेटवर्किंग रेफर टू इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइस दैट कैन एक्सचेंज डेटा एंड शेयर रिसोर्सेज विद ईच अदर। मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्किंग से तात्पर्य परस्पर जुड़े कंप्यूटिंग उपकरण से है जो डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ संसाधनों को साझा कर सकते हैं। नेटवर्किंग वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं और डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो उसको हम नेटवर्किंग कहेंगे। फर्स्ट नेटवर्क को क्या बोलते हैं? फर्स्ट नेटवर्क को हम अर्पानेट बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET was created by the US Department of Defense in 1969। ARPANET जो है वो क्रिएट हुआ था US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा 1969 में। फर्स्ट 2 साल बाद जो है फर्स्ट ईमेल भेजा गया था ARPANET का यूज़ करके। तो 1969 में ARPANET आया था, 1971 में ARPANET के यूज़ के थ्रू ईमेल सेंड किया गया था। फाउंडर कौन है इंटरनेट और नेटवर्क के? तो बॉब कान और विंड सर्फ, ये आपको याद रखना है। ऐसे हम याद कर सकते, कान से हम काना याद कर सकते हैं। तो काना जो है नेटवर्क क्या है? नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्शन है कंप्यूटर का। तो कान्हा जो है वो सबके साथ कनेक्ट है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं बॉब कान और विंड सर्फ नेटवर्क का। या फिर ऐसे याद रखते हैं कि कान्हा जी का नेटवर्क पूरे संसार में फैला हुआ है। तो बॉब कान एंड विंड सर्फ ऐसे याद रख सकते हैं। इंटरनेट जो है स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 1983 को। 1 जनवरी 1983 को इंटरनेट का ऑफिशियल बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, कंसीडर किया जाता है 1 जनवरी 1983। भारत में कब स्टार्ट हुआ था इंटरनेट? तो फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल इंटरनेट सर्विस इंडिया वाज लॉन्च्ड बाय स्टेट ओन विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL के द्वारा जो है इंडिया में लॉन्च हुआ था इंटरनेट 15 अगस्त 1995 को। तो ये आपको याद रखना है। नेटवर्किंग मॉडल क्या होता है? और नेटवर्किंग मॉडल इज अ सेट ऑफ गाइडलाइन एंड स्टैंडर्ड दैट डिफाइन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड ओवर अ नेटवर्क। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेटवर्किंग आर्किटेक्चर और अ नेटवर्किंग ब्लूप्रिंट। तो नेटवर्किंग मॉडल जो है वो गाइडलाइन होता है और स्टैंडर्ड होता है जो कि नेटवर्क पर डेटा कैसे प्रसारित होता है, प्राप्त होता है, ट्रांसमिट, नेटवर्क पर डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है और रिसीव होता है, उसका एक जो है वो गाइडलाइन होता है, स्टैंडर्ड होता है। और इसे जो है नेटवर्किंग का आर्किटेक्चर भी बोलते हैं और नेटवर्किंग का ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। तो नेटवर्किंग मॉडल 2 होता है, एक TCP IP मॉडल और एक OSI मॉडल। तो TCP IP मॉडल कब आया था? 1970 से 83 में, 1983 में। और OSI मॉडल कब आया था? 1984 में। TCP IP मॉडल का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। 1970 में आया था। एडॉप्टेड एज द प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड फॉर ARPANET इन 1983। तो TCP IP मॉडल है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, 1970 में आया था। एडॉप्टेड एज द प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड फॉर ARPANET इन 1983। और 1983 में इस ARPANET ने इसे अपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के रूप में अडेप्ट कर लिया था। और OSI मॉडल क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जो 1984 में आया था। तो OSI मॉडल पढ़ने से पहले एक बार हम इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा। पहले हमने नेटवर्किंग का डेफिनेशन पढ़ा, क्या होता है। तो नेटवर्किंग क्या है? एक बहुत सारे कंप्यूटर जो आपस में कनेक्ट है, वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं, उसको नेटवर्किंग बोलते हैं। फर्स्ट नेटवर्क ARPANET था जो 1969 में आया था और जो है US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा बनाया गया था। और फर्स्ट ईमेल 1971 में ARPANET के थ्रू भेजा गया था। फाउंडर जो है और नेटवर्क इंटरनेट के बॉब कान और विंड सर्फ हैं।
1 जनवरी 1983 को इंटरनेट का ऑफिशियल बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेट जो है इंडिया में 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट हुआ था बीएसएनएल के द्वारा। और नेटवर्किंग मॉडल 2 होता है, टीसीपी आईपी मॉडल, ओएसआई मॉडल। टीसीपी आईपी स्टार्ट हुआ था 1970 में और 83 में ARPANET के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था एज ए स्टैंडर्ड मॉडल। ओएसआई मॉडल 1984 में स्टार्ट हुआ था। अब हम पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल के 7 लेयर होते हैं, 7 लेयर हैं। और इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो हम इसको याद रखेंगे ट्रिक से। PDN, प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊँगा। तो प्यारे, P से हो गया फिजिकल, D से हो गया डेटा लिंक लेयर, N से हो गया नेटवर्क लेयर, T से हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर, S से हो गया सेशन लेयर, P से हो गया प्रेजेंटेशन लेयर, A से होगा एप्लीकेशन लेयर। तो ये हो गया हमारे 7 लेयर। तो ये 7 लेयर को याद करने का ट्रिक है, प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर ज़रूर आऊँगा। तो लेयर 1 जो है फिजिकल लेयर होता है, लेयर 2 और डेटा लिंक लेयर होता है, लेयर 3 नेटवर्क लेयर होता है, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, लेयर 5 सेशन लेयर होता है, लेयर 6 प्रेजेंटेशन लेयर होता है, लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर होता है। तो डेटा ट्रांसमिट हम एप्लीकेशन लेयर से करते हैं फिज़िकल लेयर तक, और डेटा को रिसीव हम करते हैं फिज़िकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक। डेटा को ट्रांसमिट करना हो तो हम ऊपर से आएंगे, और डेटा को रिसीव करना है तो हम नीचे से जाएंगे। और 7 लेयर होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर 4th लेयर होता है, वो ओएसआई का हार्ट होता है। ऊपर के 3 लेयर जो है सॉफ्टवेयर लेयर होते हैं, और नीचे के 3 लेयर जो होते हैं वो हार्डवेयर लेयर होते हैं। जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है उसको रिसीवर साइड बोलते हैं, और नीचे से ऊपर की तरफ जाता है उसको हम ट्रांसमीटर साइड बोलते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ आता है उसको ट्रांसमिट साइड बोलते हैं, और नीचे से ऊपर की तरफ जाता है उसको रिसीव साइड बोलते हैं। ओएसआई मॉडल का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। इसे ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने 1984 में डेवलप किया था। इस मॉडल में 7 लेयर होता है। ओएसआई मॉडल किसी नेटवर्क में 2 यूज़र के मध्य कम्युनिकेशन के लिए एक रेफरेंस मॉडल है। मतलब कि 2 यूज़र है उनके बीच कम्युनिकेशन के लिए एक रेफरेंस मॉडल है ओएसआई मॉडल। इस मॉडल की प्रत्येक लेयर दूसरे लेयर पर डिपेंड नहीं रहता, मतलब हर लेयर इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ओएसआई में एक लेयर से दूसरे लेयर में डेटा का ट्रांसमिशन होता है, और एक लेयर से दूसरे लेयर में डेटा का हर एक लेयर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, और एक लेयर से दूसरे लेयर में डेटा का ट्रांसमिट होता है। ओएसआई मॉडल, इसका इस्तेमाल रियल लाइफ में नहीं किया जाता, बल्कि इसका इस्तेमाल केवल रेफरेंस के रूप में किया जाता है। ये जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको हम एज ए रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है इसका रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है। ओएसआई का टीसीपी आईपी का यूज़ होता है, ARPANET यूज़ किया था, लेकिन ओएसआई मॉडल का रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है, एज ए रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। ओएसआई मॉडल यह बताता है कि किसी नेटवर्क में डेटा या सूचना कैसे सेंड तथा रिसीव होता है। तो ओएसआई मॉडल हमें ये बताता है कि नेटवर्क में डेटा कैसे ट्रांसमिट और रिसीव होता है, सेंड और रिसीव। इस मॉडल की 7 लेयर होती है, और प्रत्येक लेयर का अपना एक स्पेसिफिक कार्य होता है। 7 लेयर है, सबका अपना अपना काम है। वही इसका समरी दिया हुआ है। ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ये जो है डेवलप किया गया ISO के द्वारा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। 1984 में ये जो है डेवलप किया गया था। ओएसआई मॉडल जो है वो IT प्रोफेशनल के द्वारा यूज़ किया जाता है। इसका पर्पज़ है ट्रैक द फ्लो ऑफ हाउ डेटा ट्रांसफ़र इन नेटवर्क, मतलब कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र कर रहा है नेटवर्क में, उसके ट्रैक करना, उसके फ़्लो को ट्रैक करना कि डेटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है नेटवर्क में। ये इसको हम रेफरेंस मॉडल और कॉन्सेप्चुअल मॉडल भी बोलते हैं। ये जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड नहीं हो सकता। वैसे मॉडल जो है 7 लेयर कंटेन करता है, और लेयर जो है वो सेट ऑफ रूल फॉलो करता है, उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो ओएसआई डेटा लिंक लेयर, लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मैक कंट्रोल होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे जब वो पढ़ेंगे डेटा लिंक लेयर।
तो पीडीयू क्या होता है? प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट। पीडीयू का फुल फॉर्म है प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट, ये आप याद रखिएगा, पूछ सकता है फुल फॉर्म पीडीयू, प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट। 7 लेयर में इसमें अब डेटा किस फॉर्म में होता है तो ये देखेंगे। तो फिजिकल लेयर में बिट होता है, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम होता है, नेटवर्क लेयर में पैकेट होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट होता है, और सेशन लेयर में डेटा होता है, प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा होता है, और एप्लीकेशन लेयर में भी डेटा होता है। तो फिजिकल लेयर में बिट्स होता है, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम, बिट फ्रेम सेगमेंट, बिट फ्रेम पैकेट सेगमेंट, ऐसे याद रखना है, बिट फ्रेम पैकेट सेगमेंट डेटा। तो ये आपको याद करना है। तो फिजिकल लेयर में बिट होगा, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स होगा, और डेटा जो है बिट के फॉर्म में होता है फिजिकल लेयर में, और डेटा लिंक लेयर में फ्रेम के फॉर्म में होता है, और नेटवर्क लेयर में पैकेट के फॉर्म में होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट के फॉर्म में होता है, और सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन में डेटा के फॉर्म में होता है। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, बिट फ्रेम पैकेट सेगमेंट डेटा डेटा डेटा। और बिट फ्रेम पैकेट जो होता है वो मीडिया लेयर होता है, और सेगमेंट डेटा 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 जो होता है वो होस्ट लेयर होता है। अब इसमें कौन कौन से डिवाइस वर्क करते हैं? तो फिजिकल लेयर में हब यूज़ होता है, रिपीटर यूज़ होता है, हब रिपीटर, और इसमें है मॉडेम यूज़ होता है, और इसमें जो है केबल यूज़ होता है, और डेटा लिंक लेयर में मॉडेम यूज़ होता है, और स्विच यूज़ होता है, और ब्रिज यूज़ होता है। नेटवर्क में राउटर यूज़ होता है, और ट्रांसपोर्ट से लेकर एप्लीकेशन तक गेटवे यूज़ होता है। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, फिजिकल लेयर में हब रिपीटर, और हब रिपीटर मॉडेम और केबल, और डेटा लिंक लेयर में स्विच यूज़ होता है, और ब्रिज यूज़ होता है, मॉडेम यूज़ होता है, और नेटवर्क में राउटर यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट में गेटवे यूज़ होता है। अब उसके बाद हम एक एक करके सारे लेयर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या 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 है इसमें। तो सबसे पहले हम फिज़िकल लेयर के बारे में पढ़ेंगे। फिज़िकल लेयर में क्या है? तो ये जो है OSI मॉडल में फिज़िकल लेयर सबसे मतलब नीचे की लोवेस्ट लेयर है, सबसे पहली लेयर है, और निचली लेयर है सबसे। इसमें क्या होता है, फिज़िकल और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे फिज़िकल लेयर नाम ही है, तो फिज़िकल और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि वोल्टेज हो गया, डेटा रेट्स हो गया, ETC हो गया। इस लेयर में डिजिटल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, मतलब इसमें जो है डिजिटल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा। एक मिनट। इस लेयर में नेटवर्क की टोपोलॉजी अर्थात लेआउट ऑफ नेटवर्क का कार्य भी इसी लेयर में होता है। मतलब कि कौन सी टोपोलॉजी यूज़ होगी वो भी ये डिसाइड करें, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। और फिज़िकल लेयर यह भी डिस्क्राइब करता है कि कम्युनिकेशन वायरलेस होगा या वायर्ड होगा। फिज़िकल लेयर को बिट यूनिट भी कहा जाता है। फिज़िकल लेयर यह भी बताता है कि नेटवर्क में दो डिवाइस के बीच ट्रांसमिशन मोड कौन सा होगा, सिंप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा, फुल डुप्लेक्स होगा, कौन सा मोड होगा। तो ये उसका मेन समरी है। ये फिज़िकल कनेक्शन मेंटेन करता है, टोपोलॉजी डिसाइड करता है कि मेश टोपोलॉजी होगा, रिंग टोपोलॉजी होगा, कैसा होगा। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फिज़िकल कनेक्शन डिस्क्राइब करता है। नेटवर्किंग मोड कौन सा होगा, कि हाफ डुप्लेक्स मोड होगा, फुल डुप्लेक्स मोड होगा। बिट सिंक्रोनाइजेशन, बिट को सिंक्रोनाइज करेगा, और बिट रेट कंट्रोल करेगा। तो इसके मेनली 5 हम पॉइंट्स याद रखेंगे फिज़िकल लेयर के। कौन कौन से हैं? क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि जो है नेटवर्किंग मोड कौन डिसाइड करता है। 5 ऑप्शन दे देगा, 5 लेयर, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 लेयर, और उसमें से हमें चूज़ करना पड़ेगा। तो हमें कौन से लेयर में क्या वर्क होता है, सब तो एक दूसरे से सारे लेयर इंडिपेंडेंट है और सबका स्पेसिफिक वर्क है। तो हमें सारे लेयर का स्पेसिफिक वर्क याद करना है कि हम कौन कौन सा लेयर जो है वो क्या काम करता है। फिज़िकल लेयर क्या करता है? फिज़िकल और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है वो डिसाइड करता है। उसके बाद ये जो है टोपोलॉजी डिसाइड करता है, ये मोड भी, नेटवर्किंग मोड भी डिसाइड करता है। उसके बाद ये बिट रेट कंट्रोल भी करता है और बिट की सिंक्रोनाइजेशन करता है।
फिर हम पढ़ेंगे डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या काम करता है? तो डेटा लिंक लेयर नीचे से दूसरे नंबर की लेयर है। मतलब ये जो है सेकंड लेयर है, सेकंड लोवेस्ट लेयर है। इस लेयर को फ्रेम यूनिट भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें बिट यूज़ होता था। डेटा लिंक लेयर में फ्रेम यूज़ होता है, तो उसको फ्रेम लेयर भी बोलते हैं, फ्रेम यूनिट भी बोला जाता है। यह लेयर यह सुनिश्चित करता है कि डेटा के पैकेट्स में कोई एरर ना हो। इसमें है कि ये सुनिश्चित करता है कि डेटा के पैकेट्स में जो डेटा पैकेट्स होगा, नेटवर्क लेयर में जो डेटा पैकेट्स जाएंगे उसमें कोई एरर ना हो, ये इंश्योर करता है। मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर से संबंधित है। और जो मैक एड्रेस है, जिसको फिज़िकल एड्रेस बोलते हैं, वो डेटा लिंक लेयर से संबंधित है। डेटा लिंक लेयर के दो सब लेयर होते हैं, मैक लेयर और लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर। और तो मैक लेयर का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसे डेटा लिंक लेयर का पहला सब लेयर कहा जाता है। और लॉजिक लिंक कंट्रोल है, इसे डेटा लिंक लेयर का दूसरा सब लेयर कहा जाता है। डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए और एरर को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग करना आवश्यक है। लॉजिक लिंक कंट्रोल क्या करता है? डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है और एरर को कंट्रोल करता है। दो प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, और इसमें दो तो सब लेयर होता है। कौन कौन सा? मैक लेयर और लॉजिक लिंक कंट्रोल। और इसका दो प्रोटोकॉल यूज़ होता है, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, दो सब लेयर यूज़ होता है, दो प्रोटोकॉल यूज़ होता है। डेटा लिंक लेयर का मुख्य क्या कार्य? फ्लो कंट्रोल करना और एरर कंट्रोल करना। तो इसका समरी देखते हैं कि हमें क्या पॉइंट्स याद रखना है। तो जैसे है कि इसका दो सब लेयर है, वो याद रखना है, मैक एड्रेस और लॉजिक लिंक कंट्रोल। और दो इसका प्रोटोकॉल है, वो याद रखना है, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल और पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल। और ये जो है डेटा एरर फ्री ट्रांसफ़र करता है डेटा फ्रेम का, और ये फ्लो कंट्रोल करता है और ये एरर कंट्रोल करता है। तो इसके जो है 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। तो हमने फिज़िकल का क्या देखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिज़िकल का और डेटा लिंक लेयर का। तो फिज़िकल में हमने क्या देखा था? मेंटेन फिज़िकल कनेक्शन, फिज़िकल और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मेंटेन करेगा, टोपोलॉजी मेंटेन करेगा, और नेटवर्किंग मोड डिसाइड करेगा, बिट सिंक्रोनाइजेशन करेगा और बिट रेट कंट्रोल करेगा। और डेटा लिंक लेयर का क्या करेगा? दो सब